कैसा स्पाइरल होता है। अरे इस तरह का स्पाइरल, ज्यादा मोटा स्पाइरल नहीं पड़ते हैं, पतला सा स्पाइरल। हाँ देखो इतना ऐसे की स्पाइरल ले लीजिएगा ना। हाँ, लिखने का तरीका सीखिएगा। देखिए आप लोग को सुनिए सुनिए, देखिए किसी भी चीज को आप लोग लिख कर पढ़ते हैं। ज्योग्राफी आज तक किसी ने घर पे नहीं पढ़ा होगा, मुझे लग रहा है। पढ़ा है? जरूरत लगती है पढ़ने की। सोचिए कितना बेनिफिट है लिखने में। बताइए, क्वेश्चन बैंक भी यही पढ़ा जाएगा, घर पे पढ़ने की जरूरत है नहीं। चलिए देखिए प्रश्न दिया है। अब एकदम आवाज नहीं करिएगा, एकदम साइलेंट हो जाइए, थोड़ा धीमे पढ़ाएंगे, आराम से पढ़ाएंगे, समझा के पढ़ाएंगे। प्रश्न दिया है आपका। प्रश्न दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया और कहां पर किया? मुंबई के अंदर, कोलकाता, चेन्नई या बंगलुरु? हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं अंडर वाटर मेट्रो की, अब देखो लिखने का तरीका क्या है, ऐसे स्टार पॉइंट बना देना। अब लिखना इसमें अंडर वाटर मेट्रो। लिखिए भैया, हम सब बता रहे हैं आप लोग को, एक एक बात आपको हम समझा के बता रहे हैं। अंडर वाटर मेट्रो, अंडर वाटर मेट्रो, अंडर वाटर मेट्रो का जो परिचालन है, परिचालन देखो ऐसे डैश मारना और लिखना परिचालन। अंडर वाटर मेट्रो का परिचालन कहां पर किया जा रहा है? कोलकाता। तरीका एक बार समझना लिखने का, ठीक है ना? कोलकाता में। इसका उद्घाटन किसके द्वारा करा गया? उद्घाटन किसने करा? नरेंद्र मोदी ने करा। उद्घाटन किसने करा? नरेंद्र मोदी ने। प्रश्न करेगा अंडर वाटर मेट्रो किस नदी में चलाई गई? अगर हम नदी की बात करेंगे किस नदी में, तो हुगली नदी में। कहां पर? हुगली नदी में। नदी पूछेगा तो कर लीजिएगा, हुगली नदी में चलाई गई। अंडर वाटर मेट्रो किस नदी में चलाई गई, तो कर लीजिएगा हुगली नदी में। आप लोग के क्वेश्चन बैंक में जितना लिखा है उससे ज्यादा हम पढ़ाएं, इतना मान के चलिए। अंडर वाटर मेट्रो, अंडर वाटर मेट्रो का परिचालन कहां पर? कोलकाता के अंदर। उद्घाटन किसने करा? नरेंद्र मोदी ने। किस नदी में चलाई गई, तो क्या बताएंगे? हुगली नदी में चलाई गई। हुगली नदी में चलाई गई अंडर वाटर मेट्रो। अगर हम खाली मेट्रो की बात करते हैं, अगर हम खाली मेट्रो रेल की बात करेंगे, तो ध्यान रखिएगा मेट्रो का भारत में परिचालन, मेट्रो का भारत में जो परिचालन है, परिचालन, परिचालन ध्यान रखिएगा सन 1986 से प्रारंभ हुआ। सन 1986 से प्रारंभ हुआ। और कहां पर प्रारंभ हुआ? तो ध्यान रखिएगा कहां पर प्रारंभ हुआ? तो कोलकाता में प्रारंभ हुआ। सन 1986 में कोलकाता के अंदर मेट्रो का परिचालन प्रारंभ किया गया। ध्यान रखिएगा कोलकाता के अंदर मेट्रो का परिचालन प्रारंभ किया गया। और कुल कितने किलोमीटर की मेट्रो चलाई गई? प्रश्न करेगा तो ध्यान रखिएगा 3.4 किलोमीटर की मेट्रो चलाई गई थी सबसे पहली बार। भारत में मेट्रो का पहला मुख्यालय कहां पर बनाया गया? भारत में मेट्रो का पहला मुख्यालय अगर आपसे पूछेगा, भारत में मेट्रो का पहला मुख्यालय कहां पर बनाया गया? कोलकाता। कहां पर बना? कोलकाता। अब लिखकर मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम हुई। बड़ा कर दें उसको। अच्छा ठीक है, फिलहाल नोट करिए, हम इसको बड़ा करने का प्रयास करते हैं। इतना हो गया? इधर वाला? अच्छा, इधर की तरफ वाला नोट कर लिया सबने? नोट करिए इसको अभी। मेट्रो सुनिए, सीखिए, शोर नहीं करना है। चीजों को सीखने का प्रयास करिए, सीखने का प्रयास पहले करेंगे, ठीक है ना? क्या चीज? 1986 लिखा हुआ है, बोल रहे हैं कहां थे, थोड़ा सा सुना भी करो। सन 1986 लिखा हुआ है, 86 से प्रारंभ हुआ। कहां पर हुआ? कोलकाता में। कितना किलोमीटर? 3.4 किलोमीटर। भारत का पहला मेट्रो मुख्यालय कहां पर? कोलकाता में बनाया गया। ध्यान रखिएगा। अब देखो मेट्रो से हमें याद क्या रखना है, अंडर वाटर मेट्रो कहां पर चलाई गई? कोलकाता में। नदी कौन सी है? उद्घाटन किसने करा? भारत पहली मेट्रो कहां पर? कोलकाता। कितने किलोमीटर चलाई गई? 3.4। 3 कितना? 4 किलोमीटर। कोई दिक्कत यहां से? मेट्रो का पहला मुख्यालय कहां पर बनाया गया? कोलकाता। कहां पर? अंडर वाटर मेट्रो कहां पर? नदी कौन सी? मेट्रो का पहला मुख्यालय। अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किसने किया? क्लियर है इतना? ऐसे ही पढ़ना। आगे बढ़े यहां से? नहीं सर, आगे बढ़ सकते हैं। आगे देखिए प्रश्न दिया है, आगे प्रश्न है गोलकीपर के रूप में। आवाज कैसी? यहाँ से किलोमीटर। कोई दिक्कत यहां से? मेट्रो का पहला कोलकाता। देखो कहां पर चीजों को सीखने, इधर वाला? इतना हो गया? अच्छा ठीक है, फिलहाल नोट करिए, हम इसको बड़ा करने का प्रयास करते हैं। बड़ा कर दें उसको। अच्छा ठीक है, फिलहाल नोट करिए। हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार, हॉकी इंडिया ध्यानचंद पुरस्कार, या हॉकी इंडिया प्रगट सिंह पुरस्कार की हॉकी इंडिया परफॉर्मर अवार्ड कौन सा दिया जाता है? हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार दिया जाता है। लगा लीजिएगा ए उत्तर है। अब सुनिए मेरी बात को, सुनिए। अगर हम खेल के क्षेत्र में बात करते हैं, खेल के क्षेत्र में, नोट करिए ऐसे पॉइंट बना के, पॉइंट बना के लिखिएगा। खेल के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च अवार्ड, 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 और इस तरह से डैश लगा के लिखिएगा। मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड।
इतना हो गया। सुनिएगा, इसी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नीचे नोट करिएगा, इस अवार्ड की जो शुरुआत है, शुरुआत मेजर ध्यानचंद अवार्ड की जो शुरुआत है, शुरुआत होती है सन 1900 कब 91 के अंदर। कब शुरू होता है? सन 1991 के अंदर। इस अवार्ड का जो पुराना नाम था, पुराना नाम, इस पुरस्कार का पुराना नाम की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से इसको जाना गया। इसका पुराना नाम हो जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से ये शुरू होता है, और शुरू कब होता है? सन 1900 कब 91 में। कब शुरू हुआ? 1991 में। प्रश्न करेगा आपसे आगे, आगे प्रश्न करेगा, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, पुरस्कार पहली बार किसे प्रदान किया गया? पहली बार प्रदान किया गया सन 1991 के अंदर, और किसको दिया गया? तो विश्वनाथन आनंद को दिया गया। इतना हो गया। खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। हो गया। खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च अवार्ड मेजर ध्यानचंद अवार्ड, और शुरुआत कब होती है? सन 1991। इसका पहले नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया सन 1991 के अंदर। पहली बार किसे दिया गया? ध्यान रखिएगा, विश्वनाथन आनंद को दिया गया। किसको दिया गया? विश्वनाथन आनंद को प्रदान किया गया। विश्वनाथन आनंद को सबसे पहला अवार्ड प्रदान किया गया राजीव गांधी खेल रत्न का। नोट करिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहली बार सन 1991 में किसको प्रदान किया गया? तो विश्वनाथन आनंद को दिया गया। ये तो पहला अवार्ड था। अगर आपसे प्रश्न करेगा, आपसे प्रश्न करेगा, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो था, ये तो पुराना नाम था इसका, जो इसका नया नाम बना, नया नाम, इसका जो नया नाम बना, ये कौन सा बना? मेजर ध्यानचंद। कौन सा बना? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड बना। और नए नाम को कब बनाया गया? सन 2021 के अंदर बनाया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है, ठीक है, इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के रूप में कब किया गया? तो ध्यान रखिएगा, सन 2021 के अंदर, सन 2021 के अंदर इसका नाम क्या करा गया? तो परिवर्तन करा गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा, सन 2021 के अंदर इसका नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रखा गया। अब यहीं से एक बात और ध्यान रखना, हो गया है इतना, लिख लिया सब लोग। यहीं से एक बात ध्यान रखिएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, मेजर नहीं लिख पाए हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड आते हैं उसी पे, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड एक तीसरा पॉइंट बना के लिखिएगा, सन 2025 में, सन 2025 में प्रदान किया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड सन 2025 में प्रदान किया गया। ध्यान रखिएगा, प्रदान किया गया। तो इसमें एक खिलाड़ी हो जाएंगे, नोट कर लीजिएगा, इसमें एक खिलाड़ी हो जाएंगे मनु भाकर, और एक दूसरे नंबर के खिलाड़ी हो जाएंगे डी गुकेश, और एक तीसरे नंबर के खिलाड़ी हो जाएंगे, एक तो मनु भाकर और दूसरे कौन से हैं? डी गुकेश, और एक तीसरे नंबर के खिलाड़ी हो जाएंगे, लिखिएगा प्रवीण कुमार। कौन होंगे? प्रवीण कुमार हो जाएंगे। एक तो मनु भाकर को दिया गया, दूसरा किसको दिया गया? डी गुकेश को। तीसरे नंबर पे किसको दिया गया? प्रवीण कुमार को। और चौथे नंबर पे लिख लीजिएगा, चौथा अवार्ड जो है, चौथा अवार्ड ये किसको प्रदान किया गया? एक तो मनु भाकर, दूसरा हो जाएगा डी गुकेश, और तीसरा कौन सा हो जाएगा? प्रवीण कुमार। ये इतने लोग ऐसे थे जिनको अवार्ड प्रदान किया गया। कब? सन 2025 के अंदर दिया गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चौथा देखो, मेरे नाम जो है मेरे ध्यान से हट रहा है, ठीक है, आप इसको बता। अच्छा, हरमनप्रीत है, लिख लीजिएगा, हॉकी के खिलाड़ी हरमनप्रीत, हरमनप्रीत को दिया गया। ध्यान रखिएगा, ये चार ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अभी हाल ही में रिसेंटली सन 2025 के अवार्ड देने की घोषणा करी गई। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब जरा सा पीछे आ जाए, हम नहीं लिख पाए अभी, हाँ नोट करिए, तो हम पीछे एक बार आके रिकॉल करवा देते हैं। क्या करते हैं? बड़ा करते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, परेशान नहीं हुई, एक दो दिन आप लोग ऐसे ही परेशान करोगे, मुझे पता है, नोट कर लीजिए। सुनिए, मेरी बात को सुनिएगा, देखिए सुनिएगा। अगर हम खेल रत्न अवार्ड की बात करेंगे, सबसे सर्वोच्च खेल रत्न अवार्ड कौन सा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसका पुराना नाम क्या हो जाएगा? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत कब होती है? सन 1991 के अंदर। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पहली बार किसको प्रदान किया गया? विश्वनाथन। कब दिया गया था? 1900 कब? सन 2021 के अंदर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर क्या रखा गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रखा गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे प्रश्न करेगा सन 2025 के अंदर कुल कितने लोगों को अवार्ड देने की बात की गई? 4 लोगों को। एक तो नाम हो जाएगा मनु भाकर, क्या नाम होगा? एक दूसरा नाम क्या हो जाएगा? कौन सा? तीसरा नाम कौन सा? प्रवीण कुमार। एक चौथा नाम कौन सा? अब कर लेंगे इतना, इतने में कोई परेशानी। सन 2025 में कितने लोगों को, पहली बार कितने लोगों को, किसको दिया गया? कब दिया गया? 1900। सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान खेल का, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। इसका पुराना नाम क्या हो जाएगा? राजीव गांधी खेल रत्न। इसमें कोई परेशानी किसी को? आगे बढ़िएगा। आगे देखिए, प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा भू स्थायी उपग्रह नहीं है? जी सेट नहीं है, एडू सेट है, या हेमस्लेट नहीं है, या फिर जुगनू नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो जुगनू है, जुगनू याद रखिएगा, जो जुगनू है, जुगनू ये एक प्रकार का
ध्यान रखिएगा, ये एक प्रकार का, इसको हम भूस्थितिक नहीं बल्कि एक छोटा उपग्रह बोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये एक प्रकार का छोटा उपग्रह है, ये एक प्रकार का छोटा उपग्रह है। याद रखिएगा जुगनू, जिसको किसके द्वारा लॉन्च करा गया, जिसको लॉन्च किया गया, जिसको लॉन्च किया गया किसके द्वारा, इसरो द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इसरो द्वारा। और इसरो द्वारा लॉन्च किया गया, इसमें इसरो की सहायता किस संस्था ने करा है, किसने करा है, आईआईटी कानपुर ने। हाँ, इतना तो लिखा होगा आपके नोट्स पे। ध्यान रखिएगा, जुगनू जो उपग्रह एक प्रकार का छोटा यानी मिनी उपग्रह है, इसको लॉन्च किया गया किसके द्वारा, इसरो द्वारा। ध्यान रखिएगा, सहायता किससे लिया गया, आईआईटी कानपुर की सहायता से इसको लॉन्च किया गया। यही से एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करते हैं भूस्थितिक उपग्रह की, अगर हम भूस्थायी उपग्रह की बात करेंगे, अगर हम भूस्थायी उपग्रह की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये कितनी ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं, कितनी ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर छोड़े जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा 36,000 किलोमीटर की हाइट पर। कितनी ऊंचाई पर, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। प्रश्न यहां से एक बना हुआ था आपके एग्जाम में, भूस्थितिक उपग्रह को कितनी ऊंचाई पे छोड़ते हैं, तो 36,000 किलोमीटर की हाइट पे छोड़ते हैं। ठीक है, चाहे जी सैट हो, चाहे एडुसैट हो, चाहे हैमसैट हो, ये तीनों अपने आप में क्या है, तो भूस्थायी उपग्रह है। ठीक है, जिसमें जुगनू अपने आप में क्या है, तो एक प्रकार का छोटा उपग्रह हो जाएगा। इस बात पर ध्यान रखिएगा। देखो, एक नाम आया है इसरो। भारत में मैक्सिमम जितने भी सैटेलाइट बनते हैं, चाहे जितने भी मिसाइलें बनती हैं, उसको दो संस्थाएं मिलकर बनाती हैं, इसरो, दूसरा कौन सा, डीआरडीओ। इसरो और कौन, डीआरडीओ। जितने भी रक्षा अनुसंधान की चीजें हैं, कौन बनाएगा, डीआरडीओ। कौन बनाएगा, जितने भी अंतरिक्ष संबंधी चीजें उसको कौन बनाएगा, इसरो। अंतरिक्ष अनुसंधान कौन सा है, इसरो। रक्षा अनुसंधान कौन सा, डीआरडीओ। आपसे प्रश्न करेगा कि भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कौन सा हो जाएगा, तो इसरो। आपसे अगर अंतरिक्ष अनुसंधान की बात करेगा, अगर अंतरिक्ष अनुसंधान पूछा, अंतरिक्ष अनुसंधान कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, इसरो। कौन होगा, इसरो। अगर आपसे प्रश्न करे कभी भारत का सबसे बड़ा रक्षा अनुसंधान कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, अगर हम रक्षा अनुसंधान की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा, डीआरडीओ। कौन होगा, डीआरडीओ हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं से एक बात और ध्यान रखना, इसरो की जो स्थापना है, स्थापना, इसरो की स्थापना कब करी गई, 15 अगस्त। कब किया गया, 15 अगस्त सन 1900 कब किया गया, 15 अगस्त सन 1900 कब, 69 में। 15 अगस्त सन 1969 के अंदर इसरो की स्थापना करी गई। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर बनाया गया, बंगलुरु के अंदर। कहां पर बना, बंगलुरु के अंदर। भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कौन सा, इसरो। भारत का रक्षा अनुसंधान पूछेगा, इसरो की स्थापना का 15 अगस्त 1900। और हेडक्वार्टर कहां पर, हेडक्वार्टर कहां पे होगा, बंगलुरु। अगर हम डीआरडीओ के सेंस में बात करेंगे, डीआरडीओ की अगर हम स्थापना की बात करते हैं, डीआरडीओ की स्थापना 1900 कब होती है, 58। 1900 कब, 58। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहां पर हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, कहां पर, नई दिल्ली के अंदर। कहां पर है, नई दिल्ली के अंदर। इसरो का मुख्यालय कहां पर, बंगलुरु। डीआरडीओ का मुख्यालय कहां पर, इसरो की स्थापना कब होती है, 15 अगस्त 1900। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में होती है। ठीक है, इतनी बातों को नोट करिए तो आगे बताएं। पीछे कर दें, नहीं लिख पाए थे अभी, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, लिखने का प्रयास करिए, प्रैक्टिस करिए, तब तो हो पाएगा। हाँ, एक दो दिन दिक्कत का आप लोग सामना करेंगे, उसके बाद बहुत बेहतर लगेगा जब चीजें मैक्सिमम। अब सोचिए, इसरो अगर दोबारा आएगा तो क्या उसको लिखने की जरूरत है, नहीं है ना। हाँ, आगे बढ़ जाए इसमें, ये हो गया। हाँ, आगे बढ़िएगा, ये हो गया इधर वाला। थोड़ा मेहनत करना होगा भाई, समझ गया ना, थोड़ी मेहनत करनी होगी आप लोग को। इसको आगे बढ़ा सकते हैं। प्रश्न करेगा आपसे, जुगनू नामक उपग्रह किसके द्वारा, इसरो और किसकी सहायता से, आईआईटी कानपुर की सहायता से। भूस्थायी उपग्रह कितनी ऊंचाई पर, तो 36,000 किलोमीटर की हाइट पर। ध्यान रखिएगा, अगर हम यहां से आगे बढ़ते हैं तो हमने बताया रक्षा अनुसंधान कौन सा, डीआरडीओ। अंतरिक्ष अनुसंधान कौन सा, इसरो। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1900। हेडक्वार्टर कहां पर, डीआरडीओ की स्थापना 1900। हेडक्वार्टर कहां पर, यहां से कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा। देखिए, डीआरडीओ क्या करता है, सेना के लिए, सभी सेनाओं के लिए, थल सेना, जल सेना और वायु सेना के लिए, मिसाइल की जरूरत हो, बम की जरूरत हो, यान की जरूरत हो, सभी तैयार करता है। और इन सभी तैयार यान को कहां से प्रक्षेपण करता है, यानी इनका परीक्षण कहां से करेगा, परीक्षण। तो ध्यान रखिएगा, इस डीआरडीओ का जो परीक्षण केंद्र है, डीआरडीओ का परीक्षण केंद्र कौन सा होगा, इस तरह से प्रश्न बना हुआ एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा, डीआरडीओ का जो परीक्षण केंद्र ये कौन सा हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप हो जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो है, ये डीआरडीओ का प्रशिक्षण केंद्र है या प्रशिक्षण केंद्र है। और ये है कहां पर, अगर आपसे इसकी अवस्थिति या स्थान पूछा तो कहां पर हो जाएगा, ओडिशा के अंदर। कहां पर होगा, ओडिशा के अंदर। डीआरडीओ को अपनी सैटेलाइट या अपना उपग्रह अगर छोड़ना हो, लॉन्च करना हो, तो किस स्थान पर जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर जाएगा, जो कि कहां पे है, ओडिशा के अंदर है। इस बात को ध्यान रखना। इसी तरह से सेम इसरो के लिए है। अगर हम इसरो के प्रक्षेपण केंद्र की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, इसरो का जो प्रक्षेपण केंद्र है, इसरो के अगर हम प्रक्षेपण केंद्र की बात करेंगे, इसका एक प्रक्षेपण केंद्र तो बंगलुरु के अंदर है। कहां पर है, बंगलुरु के अंदर है। इसका एक दूसरा प्रक्षेपण केंद्र हो जाएगा, इसका नाम है थुथुकुंडी। क्या नाम है, थुथुकुंडी, जो कि कहां पर हो जाएगा, तमिलनाडु के अंदर। इसका एक तीसरा प्रक्षेपण केंद्र कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा, श्रीहरिकोटा। क्या कहलाता है, श्रीहरिकोटा कहलाएगा। और ये श्रीहरिकोटा कहां पर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के अंदर हो जाएगा। इतनी बातें नोट कर लीजिए, बड़ा कर दें। सो एकदम नहीं करिए, देखिए कहां पर, बोलिए। सुनिए, हाँ सुन लीजिएगा। लिखना सहज नहीं हो पा रहा है आप लोग के लिए, मुझे आ रहा है ना। थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस सीख लीजिए, ठीक है। हाँ, लिखने का प्रैक्टिस अगर होगा, उसी हिसाब से पढ़ने की भी प्रैक्टिस होती है, और उतना ही समझने की भी कैपेसिटी बढ़ती है। समझ गया नहीं। सुनिए, एक बार रिकॉल कर देते हैं पूरा। देखिए, प्रश्न दिया था आपका, भूस्थायी उपग्रह के बारे में पूछा है। भूस्थायी उपग्रह की ऊंचाई कितना, 36,000
इसको लॉन्च किया गया किस जुगनू उपग्रह को लॉन्च किया गया किसके द्वारा? सहायता कौन कर रहा है? कानपुर की सहायता से। ध्यान रखिए, बाकी आपके जीसैट हो चाहे एडुसैट हो चाहे एमसैट हो, ये सभी अपने आप में क्या है? वही स्थायी उपग्रह है। फिर मैंने ये बताया आपसे कि भारत के दो ऐसे संस्थान, एक तो रक्षा अनुसंधान, दूसरा कौन सा? अंतरिक्ष अनुसंधान। भारत के रक्षा अनुसंधान में कौन आता है? डीआरडीओ। कौन आएगा? अंतरिक्ष अनुसंधान में कौन आएगा? इसरो। डीआरडीओ की स्थापना 1900, इसरो की स्थापना 1959। इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर? बंगलुरु। डीआरडीओ का मुख्यालय कहां पर? नई दिल्ली। कहां पर? डीआरडीओ को अपने यान का प्रक्षेपण करना है तो कहां से करेगा? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है कहां पर? उड़ीसा के अंदर। कहां पर है? अगर इसरो को अपने यान प्रक्षेपण करना है तो कहां से करेगा? 3 स्थान से करेगा। एक तो बंगलुरु से, दूसरा कहां से? थुथुकुंडी से, और तीसरा कहां से? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा कहां पर है? थुथुकुंडी कहां पर? और एक कहां पर? बंगलुरु के अंदर। ये 3 ऐसे केंद्र हैं जिनका संबंध किससे है? इसरो से। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप का संबंध किससे हो जाएगा? डीआरडीओ से। इतना क्लियर है? अब समझिए मेरी बात को, सुनिएगा। देखिए, डीआरडीओ जहां से अपने यान प्रक्षेपण करता है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, इस द्वीप का जो पुराना नाम है, पुराना नाम, इस द्वीप का पुराना नाम क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, इसको हम व्हीलर द्वीप के नाम से जानते थे। क्या जानते थे? व्हीलर द्वीप के नाम से। और यही व्हीलर द्वीप आगे चल के क्या बना? तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना गया। इस बात को याद रखिएगा। देखिए, जो चीजें हम यहाँ से बोल सकते हैं उसको मैंने बोल भी दिया और लिखवा भी दिया। अगर अब भी आप लोग असहज महसूस करें तो खाली लेक्चर मेथड कर देते हैं, आराम से सुन लीजिए। व्हीलर द्वीप, व्हीलर लिखा है, व्हीलर। इसका पुराना नाम क्या हो जाएगा? व्हीलर द्वीप होगा। इसका पुराना नाम क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, व्हीलर द्वीप। नहीं रेड दिख रहा है, लिखिए व्हीलर द्वीप। क्या होगा? व्हीलर द्वीप। पुराना नाम एस लगा के लिखिएगा, व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप हो गया। आगे बढ़िए, आगे बढ़िएगा। देखिए, प्रश्न दिया है, समा चकेवा बिहार का एक त्योहार है। इस त्योहार का समर्पित किस रिश्ते से? माँ और बेटी, माँ और बेटा, पति और पत्नी, भाई और बहन। किससे हो जाएगा? भाई और बहन से हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सी लगा लीजिएगा, ठीक उत्तर। ध्यान रखिएगा, अगर हम बिहार की बात करेंगे, अगर हम बिहार की बात करेंगे, बिहार में एक त्योहार है जिसका नाम है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक त्योहार मनाते हैं जिसका नाम क्या हो जाएगा? जाट और जाटिन। जाट और जाटिन त्योहार। और एक त्योहार हो जाएगा बिहार का, ध्यान रखिए, एक त्योहार और हो जाएगा बिहार का जिसको हम नकटा के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? नकटा के नाम से जानेंगे। जाट और जाटिन और नकटा, ये कहां पर मनाते हैं? बिहार के अंदर। अगर हम बात करेंगे, सुनिए, अगर हम बात करेंगे फूलदेई त्योहार कहां पर मनाते हैं? फूलदेई त्योहार कहां पर मनाया जाएगा? उत्तराखंड के अंदर। कहां पर? उत्तराखंड के अंदर। लिख लीजिएगा 8-10 त्योहारों का नाम। फूलदेई त्योहार कहां पर? उत्तराखंड के अंदर। प्रश्न करेगा आपसे, काला घोड़ा त्योहार कहां पर? काला घोड़ा त्योहार कहां पर मनाते हैं? महाराष्ट्र के अंदर। कहां पर? महाराष्ट्र के अंदर। फूलदेई त्योहार की बात करेगा तो कहां? उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, काला घोड़ा त्योहार की बात करेगा तो कहां पे हो जाएगा? महाराष्ट्र के अंदर हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे पूर्वोदय त्योहार कहां पे मनाया जाता है? पूर्वोदय त्योहार कहां पे मनाया गया? तो कोलकाता के अंदर। कहां पर? कोलकाता के अंदर मनाया गया। पूर्वोदय त्योहार की अगर हम बात करते हैं, कहां पर हो जाएगा? कोलकाता के अंदर। अगर हम यहीं से आगे बढ़ेंगे, अगर हम चिली त्योहार की बात करेंगे और मांडू त्योहार की अगर हम बात करते हैं, चिली और मांडू त्योहार कहां पे मनाए गए? चिली और मांडू त्योहार कहां पर मनाया गया? मध्य प्रदेश के अंदर। कहां पर? मध्य प्रदेश के अंदर। अगर हम प्रश्न दिया है, अगर हमने प्रश्न देखा, अगर हमने देखा अंबुबाची जो त्योहार या मेला है, अंबुबाची, या तो आप इसको त्योहार बोल लीजिए या फिर इसको आप मेला बोल लीजिए। ये कहां पर मनाया जाता है? असम के अंदर मनाया जाता है। जाट, जाटिन और नक्टा लिखा आपने, कहां पर? फूलदेई लिख लिया, कहां का? फूलदेई कहां का? काला घोड़ा, काला घोड़ा कहां का? फूलदेई कहां? काला घोड़ा। यहां तक हो गया है। आगे बढ़िएगा, पूर्वोदय त्योहार कहां पर? लिख लिया सभी ने। पूर्वोदय कहां पर? पूर्वोदय कहां पर? चिली और मांडू कहां पर? चिली और मांडू कहां पर? अंबुबाची कहां पर? अंबुबाची मेला कहां पर? अंबुबाची मेला कहां पर? असम। अंबुबाची मेला कहां पर? असम के अंदर। ध्यान रखिएगा, एक त्योहार और नोट कर लीजिएगा, खजुराहो त्योहार। कौन सा त्योहार? खजुराहो त्योहार। ये खजुराहो त्योहार कहां पर मनाया जाता है? मध्य प्रदेश के अंदर। कहां पर? मध्य प्रदेश के अंदर। इतनी बातों को नोट करिएगा। और एक त्योहार और नोट कर लीजिएगा, सिगमो त्योहार। कौन सा? सिगमो त्योहार। सिगमो त्योहार को हम कहां पे मनाते हैं? गोवा के अंदर। कहां पर? गोवा के अंदर। एक तो लिखिएगा, खजुराहो त्योहार कहां पर? एमपी के अंदर। कहां लिखा आपने? एमपी के अंदर। सिगमो त्योहार कहां पर हो जाएगा? गोवा के अंदर। कहां पर होगा? गोवा के अंदर। नोट करिए, धीरे धीरे कंफर्ट हो जाएंगे। ठीक है, परेशान मत होइएगा, क्योंकि अच्छी चीजें हमेशा कष्ट देती है ना। और कष्ट साना जिस दिन सीख लिया उस दिन बेहतर हो जाए। सुनिएगा, सुनिए, उत्तर लगा लिया आपने सी। ठीक है, जाट जाटिन का संबंध किससे? नक्टा का संबंध, फूलदेई का संबंध, काला घोड़ा, सिगमो त्योहार, हाँ, फूलदेई कहाँ, पूर्वोदय कहाँ, चिली फेस्टिवल, मांडू फेस्टिवल, अंबुबाची, खजुराहो। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। आगे प्रश्न दिया है कि ताजमहल का वास्तुकार कौन? उस्ताद अहमद लाहौरी, अब्दुल समद, दोस्त मोहम्मद या बसावन। कौन हो जाएगा? उस्ताद अहमद लाहौरी हो जाएगा। लिख लीजिएगा, उस्ताद अहमद लाहौरी। अगर हम ताजमहल की बात करते हैं, ताजमहल की स्थापना किसके द्वारा करी गई? अरे इसका निर्माण किसने कराया? शाहजहां द्वारा। किसके द्वारा कराया गया? शाहजहां द्वारा। शाहजहां द्वारा ताजमहल की स्थापना करी गई। ध्यान रखिएगा, इसका वास्तुकार कौन हो जाएगा? तो उस्ताद अहमद लाहौरी हो जाएगा। उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी हो जाएंगे। ठीक है, ताजमहल की स्थापना किसने करा? शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण किसने करा? शाहजहां ने। अब देखो, प्रश्न आपसे एग्जाम में बनेगा, प्रश्न आपसे एग्जाम में बनेगा, शाहजहां द्वारा, शाहजहां द्वारा, शाहजहां द्वारा भारत में बनाई गई इमारत, शाहजहां द्वारा भारत में बनाई गई इमारत, शाहजहां द्वारा भारत में बनाई गई इमारत। अगर हम शाहजहां द्वारा भारत में बनाई गई इमारत की अगर हम बात करेंगे, देखो इसको ऐसे ट्रिक से याद रखना, ट्रिक से याद रखोगे चीजों को। हाँ, एक ट्रिक लिख लीजिएगा। देखो, ट्रिक हो जाएगी देता जा मौला, देता जा मौला। एक ट्रिक बना लीजिएगा, देता जा मौला, ताकि याद रहे। शाहजहां ने भारत में कौन सी इमारत बनाया? तो देता जा। देखो, हमने लिखा है देता जा मौला। देता जा मौला की अगर हम बात करेंगे, समझिएगा, देखिए इसमें दे शब्द दिया है। दे से आपका हो जाएगा दीवान ए खास। क्या हो जाएगा?
दीवान ए खास हो जाएगा। और एक इमारत बनाया था इन्होंने दीवान ए आम। कौन सी इमारत बनाया था? दीवान ए, यानी दीवान ए खास की स्थापना और दीवान ए आम की स्थापना किसके द्वारा करी गई? शाहजहां द्वारा करी गई। इसमें एक नाम दिया है ता से। ता से क्या हो जाएगा? ताजमहल होगा। क्या होगा? ताजमहल को भी किसने बनवाया? शाहजहां ने। जा से क्या हो जाएगा? जामा मस्जिद। क्या होगा? जामा मस्जिद। जामा मस्जिद की स्थापना किसने कराई? शाहजहां ने कराई। मो से क्या हो जाएगा? मोती मस्जिद। क्या हो जाएगा? मोती मस्जिद। मोती मस्जिद को किसने स्थापित करा? शाहजहां ने। और ला से क्या हो जाएगा? लाल किला। क्या होगा? लाल किला। लाल किला किसने बनवाया? तो शाहजहां। बनाइए इतनी चीज। शाहजहां से अगर रिलेटेड आपसे इमारत की बात करेगा, ट्रिक बना लीजिएगा देता चा मौला, जिसमें दे से हो जाएगा दीवाने खास, फिर दे से हो जाएगा दीवाने आम, ता से हो जाएगा ताजमहल, झ से हो जाएगा जामा मस्जिद, मा से हो जाएगा मोती मस्जिद और ल से क्या हो जाएगा? लाल किला। हो गया? हो गया इतना? सुनिएगा, दीवाने खास और दीवाने आम बनाने वाला कौन है? सच। ताजमहल की स्थापना सच। जामा मस्जिद किसने? लाल किला किसने? मोती मस्जिद पूछेगा सच। हाँ देखो, एक प्रश्न दिया था एग्जाम में, लाल किले का पुराना नाम क्या था? कोई बताएगा मुझे? लाल किले का पुराना नाम, जब शाहजहां ने लाल किले की स्थापना करी, इसका पुराना नाम क्या रखा गया? तो ध्यान रखिएगा, लाल किले का जो पुराना नाम था, लाल किले का जो पुराना नाम है, पुराना नाम यहीं से इस तरह से गोला बना के लिखिएगा, लाल किले का जो पुराना नाम है किला ए मुबारक। क्या हो जाएगा? किला ए मुबारक हो जाएगा। लाल किले का पुराना नाम क्या हो जाएगा? किला ए मुबारक। इसको नोट करिएगा। ये आपके बिहार के पीसीएस एग्जाम में एक बार क्वेश्चन बना हुआ था कि लाल किले को हम पुराने रूप में किस नाम से जानेंगे? तो किला ए मुबारक के नाम से। बनाने वाला कौन हो जाएगा? शाहजहां हो जाएगा। मोती मस्जिद की स्थापना किसने कराई? जामा मस्जिद, ताजमहल, दीवाने खास, दीवाने आम। कोई दिक्कत यहां से? हो गया? आगे बढ़ सकते हैं। आगे देखिए, प्रश्न दिया, बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक डैश डैश का निवासी था। वैशाली, पाटलिपुत्र या राजगीर? कहाँ का था? राजगीर का था। कहाँ का? राजगीर का था। ध्यान रखिएगा, डी आपका ठीक उत्तर हो जाएगा। अगर हम जीवक की बात करेंगे, जीवक की, इसकी बात हम करेंगे, अगर हम जीवक की बात करेंगे, जीवक की, तो ध्यान रखिएगा, जीवक एक तो निवासी था कहाँ का? ये निवासी कहाँ का रहा है? राजगीर का निवासी रहा था। राजगीर का, ध्यान रखिएगा, निवासी कहाँ का था? राजगीर का था। अगर हम जीवक से बात करेंगे, जीवक, जीवक किसके दरबार में एज राजवैद्य थे? किसके दरबार में थे? ध्यान रखिएगा, बिंबिसार के दरबार में। बिंबिसार के दरबार में थे ये। किसके दरबार में थे? ध्यान रखिएगा, बिंबिसार के। अगर हम जीवक की बात करेंगे, समझिएगा, अवंती के एक राजा थे, नाम क्या था उनका? चंद्रप्रद्योत। चंद्रप्रद्योत जो थे, एक खतरनाक बीमारी से पीड़ित हो गए। हाँ, पीलिया जैसे आप बोल सकते हैं, एक बड़ी बीमारी थी, पीड़ित हो गए। तो समझिएगा, बिंबिसार ने अपने दरबार के राजवैद्य किसको? जीवक को, उनकी सेवा के लिए भेजा, उनकी चिकित्सा के लिए भेजा। ध्यान रखिएगा, प्रश्न एग्जाम में दो तीन तरह के बने हुए हैं। एक तो पूछा है कि जीवक कहाँ का था? राजगीर का। किसके दरबार में था? बिंबिसार के दरबार में। बिंबिसार ने जीवक को किसकी चिकित्सा के लिए भेजा था? राजा चंद्रप्रद्योत। एक प्रश्न और बना यहाँ से कि राजा चंद्रप्रद्योत कहाँ के राजा थे? अवंती। कहाँ के राजा थे? अवंती के राजा। ध्यान रखिएगा, जीवक जो थे, जीवक, जीवक को कहाँ भेजा गया? तो ध्यान रखिएगा, जीवक को भेजा गया कहाँ पर? अवंती के राजा, अवंती के राजा, अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत की सेवा में। किसकी सेवा में? अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत की सेवा में भेजा गया। अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत की सेवा में किसको भेजा गया? जीवक को भेजा गया। इस बात को ध्यान, ठीक है। देखो, अगर हम बात करेंगे किसकी? राजगीर की। अगर हम राजगीर की बात करते हैं, राजगीर की, तो देखो, राजगीर को हम राजगीर भी कह सकते हैं, राजगीर को हम राजगीर भी बोल सकते हैं, और इसी को हम और क्या बोलते हैं? गिरिब्रज कहते हैं। क्या बोलेंगे? गिरिब्रज बोलेंगे, ठीक है। अगर प्रश्न करेगा आपसे, राजगीर की स्थापना किसके द्वारा करी गई? स्थापना किसके द्वारा करी गई? ना ना भैया, गलत बात है। राजगीर शहर को, ध्यान रखिएगा, राजगीर जो था, राजगीर, इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई? तो ध्यान रखिएगा, जरासंध द्वारा। किसके द्वारा? जरासंध द्वारा करी गई। और राजगीर को सबसे पहली बार राजधानी बनाया था जरासंध ने। उसके बाद ध्यान रखिएगा, राजगीर जो था राजधानी के रूप में किसके आया? तो बिंबिसार के। किसकी राजधानी के रूप में बनाया गया? बिंबिसार की राजधानी के रूप में बनाया गया। और बात ध्यान रखिएगा, मगध साम्राज्य की राजधानी बनी थी, कौन बनी थी? राजगीर बनी थी। स्थापना किसने करा था? स्थापना किसने करा? जरासंध ने करा। और ध्यान रखिएगा, मगध पे शासन करने वाला जो सबसे पहला वंश था, कौन सा? हर्यक वंश। हर्यक वंश के पहले राजा कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार ने राजधानी के रूप में किसको चुना? राजगीर को चुना। इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। हाँ, अब एक बात ध्यान रखिएगा वैशाली से। अगर हम वैशाली की बात करते हैं, वैशाली की, तो ध्यान रखिएगा, भारत का पहला, भारत का पहला, भारत का पहला गणतंत्र, भारत का पहला गणतंत्र ये कहां पर स्थापित करा गया? वैशाली के अंदर। कहां पर स्थापित किया गया? वैशाली में। किसके द्वारा करा गया? तो लिच्छवियों द्वारा। किसके द्वारा करा गया? लिच्छवी द्वारा करा गया, लिच्छवी द्वारा। ध्यान रखिएगा, लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया। भारत का पहला गणतंत्र कहां पर? वैशाली के अंदर। और स्थापित किसने करा? तो लिच्छवियों ने करा। अगर हम पाटलिपुत्रा की बात करेंगे, पाटलिपुत्रा की स्थापना किसके द्वारा करी गई? किसने किया? उदयन ने। किसने किया? पाटलिपुत्रा को मगध की प्रारंभिक राजधानी किसने बनाया था? कौन बनाया? उदयन ने बनाया। किसने बनाया? उदयन ने। बाकी ऑप्शन देखो, दोनों मैच कर गया है, ऊपर वाला अपना देख लेना, ठीक है। आगे बढ़िए। यहां से कोई परेशानी? जीवक कहां का निवासी था? किसके दरबार में? बिंबिसार ने। कहां भेजा? किस राजा की सेवा के लिए? चंद्रप्रद्योत की सेवा के लिए। क्लियर है यहाँ से? राजगीर, गिरिब्रज या राजगीर की स्थापना किसने करी? जरासंध ने। मगध की पहली राजधानी कहां पे? राजगीर के अंदर। मगध की दूसरी राजधानी कहां पर? पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा को किसने बसाया? उदयन ने। कौन बसाया? पाटलिपुत्रा को आधुनिक रूप से हम क्या कहते हैं? पटना। क्या बोलते हैं? पटना। हाँ, पाटलिपुत्रा से पटना कन्वर्ट किया था किसने? शेरशाह सूरी ने। पाटलिपुत्रा को पटना कन्वर्ट किया किसने? शेरशाह सूरी ने। कोई परेशानी यहाँ से? आगे देखिए, प्रश्न दिया है, ठीक, अच्छा गद्यांश दिया है। देखो, गद्यांश तो है नहीं कि इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, 14 क्वेश्चन तक छोड़ दीजिएगा, 15वें पे चलेगी। 15वें पे चलेगा। देखिए, प्रश्न दिया, राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या 3/4 से अधिक नहीं होगी।
राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या 1/2 से ज्यादा नहीं होगी। राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या 1/3 से ज्यादा नहीं होगी। या प्रत्येक प्रांत की विधान परिषद की सदस्य संख्या संविधान द्वारा निश्चित की गई है। सुनिए, अगर हम राज्य विधान परिषद की बात करते हैं, भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद कार्यरत है क्या? नहीं है। भारत के कुछ ही राज्यों में विधान परिषद काम करती है, ध्यान रखिएगा। और जहां पर विधान परिषद काम करती है वहां पर विधानसभा भी है। और ऐसे राज्य जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों काम करते हैं उसे हम द्विसदनीय विधानमंडल वाला राज्य बोलते हैं। क्या बोलेंगे? द्विसदनीय विधानमंडल वाला राज्य कहते हैं। ऐसे राज्यों की संख्या भारत में कितनी है? 6। कितने राज्य हैं? 6। सभी के बारे में अभी हम थोड़ा ट्रिकली बताएंगे आपको, ठीक है? ध्यान रखिएगा। विधान परिषद की जो सदस्य संख्या है, कहा गया संविधान में कि हमारे विधानसभा की कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर उदाहरण के तौर पर अगर हम बता दें, अगर किसी राज्य की विधानसभा की संख्या अगर 100 है तो वहां की विधान परिषद की संख्या कितनी होनी चाहिए? 33। कितना होना चाहिए? 33। क्योंकि विधानसभा का कितनी संख्या होगी? तो 1/3 होगी। विधान परिषद की संख्या विधानसभा की कुल संख्या का कितना? 1/3 होगी। क्लियर है इतना? हमारा ठीक उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या होगा? सी हो जाएगा। राज्य विधानसभा की संख्या के 1/3 से ज्यादा नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखना। अब सुनो भैया, अगर हम बात करते हैं विधान परिषद की, अगर हम विधान परिषद की बात करेंगे, अगर हम विधान परिषद की बात करते हैं विधान परिषद की, तो ध्यान रखिएगा विधान परिषद का जो सृजन है, विधान परिषद का सृजन और विधान परिषद का गठन, ध्यान रखिएगा ये दोनों अपने आप में अलग अलग चीजें हैं। ध्यान रखिए, विधान परिषद के अगर हम सृजन की बात करेंगे तो कौन सा अनुच्छेद काम करेगा? 169 काम करेगा। और हम गठन की बात करेंगे तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? 171 हो जाएगा। इतनी बातों को नोट करिए। विधानसभा के सृजन की बात की गई आर्टिकल 169 में, और इसके गठन की बात करी गई आर्टिकल किसमें? 171 में करी गई। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं विधान परिषद के सृजन की, तो विधान परिषद जो है भारत के कितने राज्यों में कार्यरत है? तो भारत के कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। भारत के कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। ये राज्य कौन से हैं? ध्यान रखिएगा। इन राज्यों को आप कैसे याद रखोगे? कुंभ जाट, समझ रहे हो? देखो कुंभ जाट कैसे याद रखोगे? कुंभ जाट से कैसे ध्यान रखेगा? कुंभ जाट से। इसमें जे से क्या होता है? जम्मू कश्मीर। हमने इसको क्या किया? क्योंकि जम्मू कश्मीर से हाल ही में विधान परिषद को क्या किया गया? समाप्त किया गया। के से क्या हो जाएगा? कर्नाटक। क्या होगा? कर्नाटक। के से क्या होगा? कर्नाटक। यू से क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। एम से क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। क्या होगा? एम से क्या होगा? महाराष्ट्र। बी से क्या हो जाएगा? बिहार होगा। क्या होगा? बिहार। ए से क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। क्या होगा? ए से क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। टी से क्या हो जाएगा? तेलंगाना। क्या होगा? तेलंगाना। टी से क्या है? तेलंगाना। ये भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद क्या है? कार्यरत है। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद कार्यरत है? राज्य कौन से? कुंभ जाट। कौन से राज्य? कुंभ जाट। कौन से राज्य? कुंभ जाट। ध्यान रखिएगा। कर्नाटक के बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, के बाद बिहार, के बाद आंध्र प्रदेश, के बाद तेलंगाना। बनाइए कॉपी पे लिखिए। क्या बोल रहे हैं? हो गया? बड़ा कर दें? कितनी डिमांड है आप लोग की बताइए। अब ठीक है जी, सुनिएगा। हो गया? सुनिए, अगर हम विधान परिषद के सृजन की बात, सृजन का मतलब है विधान परिषद को आना, यानी किस राज्य में होगी और किस राज्य में नहीं होगी, इसका डिसीजन कौन सा अनुच्छेद करेगा? 100। कौन सा अनुच्छेद करेगा? 100। कौन सा अनुच्छेद? 100। कौन सा अनुच्छेद? 100। ठीक है। आज उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर विधान परिषद है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में करा गया? 100। विधान परिषद के सृजन की बात कहां पर? 169 में। ध्यान रखिएगा, विधान परिषद भारत के कितने राज्यों में? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। हम ट्रिक कौन सा ध्यान रखेंगे? कुंभ जाट। क्या याद रखेंगे? कुंभ जाट याद करने का एक फायदा यह है, एक तो आपको पता चल जाएगा कि कितने राज्यों में, दूसरा ये पता चल जाएगा कि कहां से अभी हाल ही में हटाया गया। विधान परिषद को हाल ही में हटाया गया कहां से? जम्मू कश्मीर। कहां से हटाया गया? कहां से हटाया गया? कहां पे है? कर्नाटक में। कहां पे है? उत्तर प्रदेश। फिर कहां पे? कर लेंगे। सुनिएगा, देखो हमने सृजन की बात की गई भारत के कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। अगर प्रश्न करेगा आपसे विधान परिषद, प्रश्न करेगा विधान परिषद की संरचना, क्वेश्चन करेगा विधान परिषद की संरचना या इसके गठन की बात, ये संविधान के किस अनुच्छेद में करा गया है? 171 में। लिखा है ना ऐसा? किसमें करा गया है? 171 में करा गया। किसमें करा गया? 171 में करा गया। हेडिंग जैसा बना लीजिएगा, विधान परिषद की संरचना या गठन किसमें करा गया? इसका उल्लेख आर्टिकल 171 में करा गया। इसकी संरचना क्या होती है? तो ध्यान रखना, विधानसभा की जो संरचना होगी ये 1/3 होती है, प्लस 1/3 होती है, प्लस 1/6 होती है, प्लस 1/12 होती है और 1/, देखो ये नियम है, इसको ध्यान रखना, ठीक है? तो ध्यान में रखना होगा आपको। विधानसभा की संरचना क्या होती है? 1/3। क्या होती है? फिर क्या है? 1/, फिर 1/, 1/, 1/। विधानसभा की संरचना कहां दी गई? 100। संरचना क्या होगी? 1/, फिर 1/, फिर 1/, 1/, 1/। विधानसभा की संरचना पूछेगा तो बता लेंगे। विधानसभा की संरचना 1/, 1/, 1/, 1/, 1/। इसकी बात कहां पे? 100। विधान परिषद भारत के 6 राज्यों में होगा, इसकी बात कहां पर? आर्टिकल 169 में दिया गया। इतने में कोई परेशानी नहीं, समझना। देखो दरअसल है क्या, हमने एक बात बताया कि जो विधान परिषद की संख्या है, किसकी संख्या? विधान परिषद की जो संख्या है, विधान परिषद की जो संख्या है जी, विधान परिषद की संख्या विधानसभा का कितना बताएगी? 1/3 बताएगी। विधानसभा का कितना? 1/3। अगर विधानसभा की संख्या मान के चलो कि 100 है तो 100 गुणे 1/, क्या हो जाएगा? 3। यानी विधान परिषद की संख्या लगभग कितना है? 33%। लगभग कितना आएगी? 33 आएगी। यानी 100 में से 33, ध्यान रखिएगा, विधान परिषद की क्या होगी? सीट होगी। और ये 33 सीट का बंटवारा कैसे होगा? ध्यान रखना, 1/3 में होगा, फिर 1/3 में, 1/6 में, 1/12 में, 1/12 में। 1/3 जो सदस्य होंगे इसको कौन चुनेगा? तो ध्यान रखिएगा, इसको विधानसभा चुनती है। विधान परिषद की 1/3 सदस्यों को कौन चुनेगा? तो विधानसभा चुनेगी। फिर 1/3 सदस्य को कौन चुनेगा? स्थानीय निकाय चुनेगा। कौन चुनेगा? स्थानीय निकाय चुनेगा। फिर 1/6 सदस्यों को कौन चुनेगा? तो राज्यपाल। कौन चुनेगा? राज्यपाल चुनेगा। फिर 1/12 सदस्यों को कौन चुनेगा? तो शिक्षक चुनते हैं। कौन चुनेंगे?
शिक्षक। और 1/12 का चुनाव कौन करेगा, तो ध्यान रखिएगा इसमें स्नातक करते हैं। कौन करेंगे, इस स्नातक का मतलब समझ रहे हो आप लोग, ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, ग्रेजुएट हो। नोट करिए 1/3, 1/3, 1/6, 1/12 और 1/, हो गया। धीरे 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 चीजों को समझिए, समझ जाएंगे एक बार, फिर मुझे पढ़ाने में एकदम भी दिक्कत नहीं होगी, एकदम आसान हो जाएगा और आप लोग को पढ़ने में भी कोई समस्या नहीं होने वाली। ठीक है, क्लियर है इतना। अरे 1/3 को कौन चुनेगा, फिर 1/3, फिर 1/6, 1/12, फिर 1/12 कौन तक चुनेंगे, देखो कितना आसान है। हो गया, हो गया, अरे इतना हुआ। हाँ, अब जरा आओ क्वेश्चन पे। प्रश्न क्या दिया था, राज्य विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो सीट विधानसभा की संख्या का 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है इतना। विधान परिषद के सृजन की बात कहां पे करा गया है, आर्टिकल 169, आर्टिकल 100। विधान परिषद के गठन की बात आर्टिकल 100, आर्टिकल 100। विधान परिषद भारत के कितने राज्यों में, कितने राज्य, 6 राज्यों में। कौन कौन सा, कुंभ जाट, कौन सा, कुंभ जाट। कर्नाटक से पहले क्या बोलना है, कुंभ जाट। कौन से राज्य, जम्मू कश्मीर से क्या कर दिया, बाहर कर दिया गया। अब राज्य बोलो, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। कर लेंगे। विधान परिषद की संरचना की बात कहां पे करा गया, 171 में। संरचना क्या होगी, 1/3, फिर 1/6, 1/, फिर 1/3 कौन चुनेगा, विधानसभा कौन चुनेगा, फिर 1/3 कौन चुनेगा, स्थानीय, 1/3 कौन स्थानीय, 1/6 कौन चुनेगा, 1/6, 1/12, 1/12 स्नातक। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत, याद भी हो गया। आगे बढ़ो, आगे देखिए प्रश्न दिया है, आगे प्रश्न दिया, संविधान सभा में चुनाव हुए थे जुलाई 1946 में, जुलाई 1945 में, दिसंबर 1946 में कि दिसंबर 1945 में, जुलाई सन 1946 में। याद रखिएगा, सुनिए, देखिए भारत में पॉइंट बना के लिखिएगा, भारत में, भारत में बड़ा ही लिखते हैं ना एक ही बार। अच्छा आप बताना जरा, पीछे दिख रहा है ना, भारत में संविधान सभा, संविधान सभा के, ध्यान रखिएगा, निर्माण के लिए, भारत में संविधान सभा के निर्माण के लिए सन 1946 में कैबिनेट मिशन लाया गया। सन 1946 में कैबिनेट मिशन लाया गया। प्रश्न करेगा, संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत किया गया, कौन सा मिशन, मिशन कौन सा, कैबिनेट मिशन। कौन सा मिशन, ध्यान रखिएगा। और सभा का जो गठन था, सभा का गठन, सभा का गठन कब करा गया, तो ध्यान रखिएगा जुलाई, कब करा गया, जुलाई सन 1900 कब, 46, जुलाई सन 1946, जुलाई सन 1900 कब, 46 में, जुलाई सन 1946 में, जुलाई सन 1900 करा गया। ठीक है, विद्यार्थी बोल रहा है कि सर बहुत डीप, अरे डीप नहीं है, नहीं पढ़े तो लग रहा है कठिन है, समझ गए। हाँ, जिस दिन जान जाएंगे उस दिन सब आसान हो जाएगा, बस थोड़ा मेहनत करिए। ठीक है, सभा का गठन करा गया जुलाई सन 1900 कब, जुलाई सन 1946। समझिएगा, जब संविधान सभा का गठन करा गया, तो अभी अगर हमें कोई चुनाव कराना है तो हम किससे कराते हैं, वयस्क मताधिकार। किससे कराते हैं, वयस्क मताधिकार का मतलब 18 साल की उम्र के लोग उसमें क्या करते हैं। लेकिन जब संविधान सभा का निर्माण करना था, तो क्या 18 साल के लोगों ने उसमें भाग लिया था, नहीं लिया था, भाग लिया था, नहीं लिया था। ध्यान रखिएगा, कहा गया जो व्यक्ति शिक्षित होगा वो संविधान सभा के चुनाव में क्या करेगा, भाग लेगा। यानी शिक्षित वर्ग को शामिल किया गया था, क्या किया गया था, 18 साल की उम्र वाले को शामिल किया गया था, क्या नहीं, क्या शिक्षित वर्ग को शामिल किया गया था, 18 साल की उम्र वाले को शामिल किया गया था, नहीं किया गया था। ध्यान रखना, शिक्षित वर्गों ने मिलकर एक संविधान सभा चुनी। संविधान सभा को चुनने का आधार क्या था, कैबिनेट मिशन। क्या था, कैबिनेट मिशन। संविधान की सभा बनकर तैयार होती है, और जब संविधान की सभा बनकर तैयार हुई, तो संविधान सभा में, ध्यान रखिएगा, तो संविधान सभा में, संविधान, संविधान सभा के अंदर, संविधान सभा के अंदर अगर हम कुल सदस्य की बात करते हैं, तो ओवरऑल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 389। कितने सदस्य थे, 389। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी, 389। ये सदस्य कई जगहों से उठा के आए हुए थे, जिसमें कुछ सदस्य कहां से थे, देसी रियासत से। कहां से थे, देसी रियासत से। कहां से थे, देसी रियासत। कुछ सदस्य कहां से, देसी रियासत। और कुछ सदस्य कहां से थे, ब्रिटिश भारत से। कहां से थे, ब्रिटिश भारत। कुछ सदस्य कहां से थे, ब्रिटिश भारत। अगर हम देसी रियासत की बात करेंगे, तो देसी रियासत से कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था, 93 सदस्य। कितने सदस्य, 93 सदस्य। ब्रिटिश भारत से कितने भाग लिए थे, 292। कितने सदस्य, 292 सदस्य। प्रश्न करेगा, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी, 300। किस मिशन के आधार पर संविधान सभा चुनी गई है, कैबिनेट। 1900 कब, भारत में संविधान सभा का आधार कौन सा मिशन बना, 1900 कब। संविधान सभा बनाने के लिए ब्रिटेन से कौन सा मिशन आया था, क्लियर है। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछेगा, हो जाएगा। हाँ, संविधान सभा में क्या 18 साल की उम्र के लोगों ने भाग लिया था, नहीं लिया था, लिया था। हाँ, इसमें जो शिक्षित वर्ग था क्या शामिल था, इसमें मतदान में शामिल था। संविधान सभा जब चुनी गई तो सदस्यों की संख्या कितनी, 300। देसी रियासत और कहां से, देसी रियासत से कितने, ब्रिटिश भारत से 200, ब्रिटिश भारत से 200। देसी रियासत, कुल सदस्य 389 कुल सदस्य हुआ करते थे। और ध्यान रखिएगा, ऐसे सदस्य जो कहां से आए थे, ब्रिटिश भारत से। कहां से, इनका क्या किया गया था, निर्वाचन किया गया था। क्या करा गया, निर्वाचन किया गया। क्या किया गया था, निर्वाचन किया गया था। और ऐसे सदस्य जो कहां से आए थे, देसी रियासत थे, इनका क्या करा गया था, मनोनयन करा गया था। क्या करा गया था, मनोनयन। मनोनयन का मतलब समझ रहे हैं, नहीं सर, अपने मन से चुन लेना, अपनी स्वेच्छा से चुन लेना। अगर इसमें दो लोगों को चुनाव कराना हो और हम सबसे वोट डलवा दे, तो ये क्या हो गया, निर्वाचन हो गया। अगर हम दो लोगों को सीधा खड़ा करें और कहें कि नहीं यही क्लास का हेड होगा, तो वो अपने आप में क्या है, मनोनयन है। क्लियर हुआ ना। ध्यान रखिएगा, मनोनीत सदस्य, ध्यान रखिएगा, देसी रियासत वाले सदस्य कैसे थे, मनोनीत थे। ब्रिटिश भारत वाले कैसे थे, निर्वाचित थे। और इन सदस्यों में, ध्यान रखिएगा, इन सदस्यों में जो महिलाओं की संख्या थी, इन सदस्यों में महिलाओं की अगर हम संख्या की बात करेंगे, तो संख्या कितनी, 15। कितनी संख्या, 15। अगर हम इस 389 में बात करेंगे, इसमें 4 सदस्य ऐसे थे,
4 सदस्य ऐसे थे जो कहां से थे? चीफ कमिश्नरी से थे। कहां से थे? चीफ कमिश्नरी से चुने गए थे। 4 सदस्य कहां से चुने गए? चीफ कमिश्नर। चीफ कमिश्नरी कोई जानता है आप में से? अरे चीफ कमिश्नरी समझ पा रहे हैं आप लोग? चीफ कमिश्नरी का मतलब पटना समझ रहे हैं? पटना। दिल्ली जानते हैं? दिल्ली। लखनऊ जानते हैं? शिमला जानते हैं? ये सभी राज्यों की क्या है? राजधानी। राज्यों की क्या है? राज्यों का ऐसा बड़ा क्षेत्र या ऐसा बड़ा शहर जो कि राजधानी के रूप में घोषित किया गया। कभी ना कभी वहां पर ब्रिटेन के जो थे अधिकारी बैठा करते थे, समझ गए ना? उन अधिकारियों के बैठने की जगह को हमने क्या बोला? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र बोला। यानी ऐसा क्षेत्र जिसपे ब्रिटेन ने सीधा अधिकार किया था और किसी न किसी राज्य की वो क्या बना? राजधानी बना। ऐसे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कहते हैं। और ऐसे क्षेत्रों से कितने लोगों को लाया गया था? 4 लोगों को। कितने लोगों को लाया गया? 4 लोगों को, जिसमें कि पहला आया था दिल्ली से। कहां से लाया गया? दिल्ली से लाया गया। दूसरा कहां से लाया गया? कुर्ग से। कहां से लाया गया? कुर्ग से। तीसरा कहां से लाया गया? बलूचिस्तान से। कहां से लाया गया? बलूचिस्तान से लाया गया। और चौथा एक सदस्य कहां से लाया गया? अजमेर से। कहां से? अजमेर से। देखो हर चीज को हम डिफाइन कर रहे हैं, ध्यान रखना इस बात को। बुक से ज्यादा हो रहा है। हाँ सुनिएगा, दिल्ली हो गया, पहला दिल्ली, दूसरा कुर्ग हुआ, तीसरा बलूचिस्तान, चौथा अजमेर। क्लियर है? पहला हो जाएगा दिल्ली, दूसरा हो जाएगा कुर्ग, तीसरा हो जाएगा बलूचिस्तान और तीसरा चौथा क्या हो जाएगा? अजमेर हो जाएगा। बना लेंगे इतना। संविधान सभा के लिए मिशन कौन सा? कैबिनेट। कौन सा? 1900 कब? संविधान सभा के निर्माण के लिए भारत में अंग्रेजों द्वारा कौन सा मिशन लाया गया? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का चुनाव कराया, गठन कराया। संविधान सभा के गठन में क्या 18 वर्ष की उम्र के लोगों ने मतदान किया था? इस बात को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछ चुका है। क्या वयस्क मताधिकार था? नहीं था। शिक्षित लोग थे इसमें? थे। चुनकर कितने आए? 300। जिसमें देसी रियासत और कहां से? ब्रिटिश भारत। ब्रिटिश भारत से कितने? देसी रियासत से। देसी रियासत वाले ब्रिटिश क्या थे? महिलाओं की संख्या। 4 चीफ कमिश्नरी थे, दिल्ली से, कुर्ग से, अजमेर से। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? एक प्रश्न और देखो पूछेगा। प्रश्न क्या पूछेगा आपसे? प्रश्न पूछेगा आपसे, लिखना भारत की आजादी के समय। भारत की आजादी के समय। भारत की आजादी के समय, थोड़ा धैर्य रखिए, आप लोग से बात करते हैं अभी। भारत की आजादी के समय की अगर हम बात करेंगे, भारत की आजादी के समय संविधान सभा में, संविधान सभा में, भारत की आजादी के समय संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या, कुल सदस्यों की संख्या, अगर ये संख्या पूछेगा तो आप कितना बताओगे? आजादी के समय कितने? 200। चुनकर कितने आए थे? 300। भारत आजाद होते होते कितने बचे? 200 कितना? हाँ ध्यान रखना, संविधान की अंतिम बैठक के समय, संविधान के अंतिम बैठक के समय, संविधान के अंतिम बैठक के समय, अंतिम बैठक के समय सदस्यों की संख्या कोई बताएगा मुझे? सदस्यों की संख्या कितना हो गई जी? कितना हो गई? 294। कितना? 84। 200 कितना? 84 हो गई। ध्यान रखिएगा, सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 284। भारत की आजादी के समय कितने लोग बचे थे? महज 200। संविधान की अंतिम बैठक के समय कितने? 200। चुनकर कितने आए थे? 300। देसी रियासत से 93। ब्रिटिश भारत से महिलाओं की संख्या 15। कितनी महिलाएं चुनकर आई थी? कितना? 15। लेकिन संविधान की अंतिम बैठक के समय कुल कितनी महिलाएं थी? तो ध्यान रखिएगा 8 महिलाएं। कितनी महिलाएं बच गई थे? प्रश्न करेगा संविधान की अंतिम बैठक के समय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी? तो क्या बताएंगे? 8 महिलाएं। कितनी महिलाएं? हो गया? हो गया इतना? सुनिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, सुनेंगे ना? देखिए ये फैक्ट जो है, आप लोगों ने जितना भी फैक्ट लिखा, अगर हम यहाँ से प्रश्न अगर उसमें से कर देते हैं तो आप लोग निश्चित तौर पर उसको बता पाएंगे। बता लेंगे ना? सोचिए मेट्रो का मुख्यालय कहाँ पर? कहाँ पर? क्लियर है? देखो कितना ठीक है ना? पहली मेट्रो कहाँ पे चलाई गई? अंडर वाटर मेट्रो। नदी कौन सी? संविधान सभा में कितने लोग? 300। 300 कितना? आजादी के समय 200। ध्यान रखिएगा। और अंतिम बैठक पर 200। कितने? 200। क्लियर है इतना? सोचिए याद है सभी को, है ना? अब आप लोग को मुझे नहीं लगता कि घर पे इसके लिए प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, समझ रहे हो ना? अरे अभी मेरी बात कहाँ पलटने लगे? अरे मैंने बोला ही कुछ कहाँ? अभी तो हमने बोलना शुरू किया है, समझ गए ना? सुनिए मेरी बात को। अगर सोचिए इसी तरह से अगर प्रश्न कर दे कोई आपसे कि विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या विधानसभा का कितना होगा, तो 1 बटे कितना? 1 बटे कितना? आसान है। विधान परिषद के सृजन की बात कहाँ करा गया? 169। गठन की बात कहाँ पर? संरचना की बात कहाँ पर? संरचना क्या है? 1 बटे 1 बटे 1 बटे 1 बटे 1 बटे 1 बटे 3 कौन चुनेगा? विधानसभा। 1 बटे 3 कौन चुनेगा? 1 बटे 6 कौन? फिर 1 बटे 12 कौन? 1 बटे 12। क्लियर है इतना? ध्यान रहेगा। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद? ट्रिक क्या बताया? कुंभ चार्ट। क्या बताया? दीवान खास की स्थापना किसने करा? दीवान आम, ताजमहल, मोती मस्जिद। क्लियर है? इसको आराम से बता पा रहे हो ना? ऐसे ही पढ़ना, धीरे धीरे आराम से स्पीड आपकी क्या होगी? बढ़ जाएगी। और सुनिए एक मेरी बात को, एक चीज और सुनिएगा। अच्छा एक बार मेट्रो वाले पे चले आओ सब लोग। तो हाँ मेट्रो वाले पे एक बार चले आइएगा। मेट्रो वाले पर एक डेट ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा उसको सही कर लीजिएगा। यहाँ का जो डेट है ना, ये 86 नहीं बल्कि क्या है? 84। इसको ठीक मेंशन कर लीजिएगा। 1900 कब? क्या लिखा था आपने? 86 था ना? 84 मेंशन करिएगा इसको, ठीक है? और ऐसे ही पढ़ना है। अब बताओ क्लास से किसको एलर्जी हो रही थी? किसी को नहीं है ना? देखिए मेन मकसद हमारा याद करना है, समझ गए ना? याद करना मेन मकसद हमारा है। चीजों को याद करिए, ठीक है? और बेहतर ढंग से पढ़िए। और सुनिए कल क्लास लगी है क्या? ठीक है? अपने टाइम से कल आ जाइएगा। मिलते हैं कल आपसे।